गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज की जो हमारी जो क्लास है वो क्लास आपकी टेस्ट सीरीज जो है जो फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज थी उसका सोल्यूशन क्लास है आज की। और जिसमें हम टोटल 15 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और ये जो 15 क्वेश्चंस है ये आपके एमएस वर्ड प्लस एमएस एक्सेल दोनों के रहने वाले हैं। और क्वेश्चंस पेपर आपको पहले ही मिल गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आपको केवल ये चेक करना है कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो प्रॉपर की है या नहीं की है, बस केवल उसको जांचना आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो हमारी जो है आपको दो फाइल मिलेंगी। देखिए दो फाइल कौन सी मिली है आपको, एक तो मिली होंगी, देखिए कोड जो है एफिशिएंसी 01 ये मिला होगा आपको। इस तरह से एक पीडीएफ फाइल मिली होगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल मिली होगी, क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल मिली होगी एक तो, पीडीएफ फाइल मिली होगी एक तो, ये तो आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल मिली है। दूसरी जो मिली है आपको वो मिली है जिप फाइल। और जिप फाइल किसके लिए थी? प्रैक्टिस के लिए थी। और इसमें आपके दोनों के एमएस वर्ड का और एक्सेल के दोनों के प्रैक्टिस के लिए आपके पास कंटेंट था, दोनों के लिए था। ठीक है, ये दो फाइलें मिली होंगी। ये आपको क्वेश्चंस जो थे ये आपको देखने थे और इन पे अप्लाई करने थे। ठीक है, ऐसे ही वर्ड पे और ऐसे ही किस पे, एक्सेल पे अप्लाई करने थे आपको, यही काम करना था। ठीक है, तो हम भी वैसे ही काम करेंगे। और हम चलते हैं सबसे पहले हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं। और एमएस वर्ड के आपके सामने ये दे रखे हैं। आपको इसी तरह से पैराग्राफ और टेबल की फॉर्म में आपको मिलेगा डेटा। ठीक है, और ये जो डेटा है आपको इस तरह से डेटा मिलेगा। और इस डेटा को आपको क्या करना है, इस पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो अप्लाई करने, इतना सा काम है। ये मिलेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पे, और पेपर मिलेगा आपको हाथों में। ठीक है, और आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप पेपर में पहला क्वेश्चन जो दे रखा था वो दे रखा था, आप प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो है वो कितना करना है, 15.5 पॉइंट में करना है। इतना सा काम करना है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ है उसके फॉन्ट साइज क्या करनी है, 15.5। तो 15.5 करनी है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और देखिए मैं सेलेक्ट इधर से होके कर देता हूँ, यहाँ से देखिए ये रहा हमारे पास माउस। अब देखिए सेलेक्ट करने के आपके पास कई तरीके हैं। कैसे? एक आप यहाँ से इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इधर की साइड में कहीं पे भी इस पैराग्राफ के इधर डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कोई सा भी तरीका आप यूज कर लीजिए, हमने ये वाला तरीका यूज कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट हुआ। और साइज क्या करनी है, साइज करनी है 15.5। क्या साइज करनी है, 15.5। यहां पे जाएंगे। अब ये जो साइज जो है ना, ये साइज इसमें अवेलेबल नहीं है, इस लिस्ट में ये साइज नहीं है। ठीक है, तो जब साइज नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे 15.5 ये टाइप करना है। ये साइज जो है ये साइज है पॉइंट में, किस में है, पॉइंट में। तो हमने टाइप किया 15.5 और एंटर कर दिया। अब ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसकी जो फॉन्ट साइज है वो हो गई 15.5। तो यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस को जितनी कोशिश होना 1 बाय 1 ही सोल्व करें। ठीक है, और नहीं होना तब की बात अलग है, लेकिन अपनी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि कोई क्वेश्चंस ना हो ऐसा गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ में, द्वितीय पैराग्राफ में डबल स्ट्राइक थ्रू दे रखा है, इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटाना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए क्लास को। ठीक है, और इसके बाद है, देखिए आपको क्या करना है, ये लीजिए सेलेक्ट किया। देखो सेलेक्ट करने का तरीका आप कैसे भी रख सकते हैं, ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी तरीका आप यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डबल स्ट्राइक थ्रू को हटाना है। देखिए सिंगल स्ट्राइक थ्रू होता तो यहां से हट जाता, लेकिन बात किसकी की, डबल स्ट्राइक थ्रू की बात की। तो डबल स्ट्राइक थ्रू कहां पे जाएंगे, यहां पे गए। ठीक है, माउस से क्लिक करेंगे, यहां पे जाएंगे और यहां पे इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको देखो ये टिक है, ये टिक मार्क है ना, तो इसका मतलब क्या है, डबल स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डबल स्ट्राइक थ्रू। ये हटा दिया, मतलब टिक मार्क को हटा दिया, यानी डबल स्ट्राइक थ्रू हट गया। लेकिन अभी तक नहीं हटा, अगर कैंसिल कर दोगे ना,
कैंसिल कर दोगे तो हटेगा नहीं, ओके करना पड़ेगा तब जाके हटेगा। कैंसिल करने पे तो वापस वैसा का वैसा रह जाएगा। हुआ, हटा, हट गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तृतीय पैराग्राफ का पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या करना है, लेफ्ट में सेट करना है। ये लीजिए हमारे पास ये रहा। देखिए काउंटिंग जरूरी है, देखिए ध्यान देना, एग्जाम में काउंटिंग जरूर कर लेना। ऐसा नहीं हो कि सेकंड थर्ड पैराग्राफ या फोर्थ में कहीं अप्लाई कर रहे हो थर्ड पे हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, बाकायदा आराम आराम से देखिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ठीक है, इस पैराग्राफ को देखिए, ये जो पैराग्राफ वाले जो ग्रुप है ना, अब अगर आप पैराग्राफ को सिलेक्ट भी नहीं करेंगे तो भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे अब क्या कहा है, हमें कहा है लेफ्ट का कहा है, इस पे गए, ये लीजिए, ये लेफ्ट हो गया। क्या मैंने कहीं पे नहीं, मेरा जो है माउस का जो कर्सर है, मतलब जो ब्लिंकिंग कर्सर है, वो कहाँ पे, इस तीसरे पैराग्राफ में है। मैं अप्लाई करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल जेड का यूज दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड यहां से भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, या कीबोर्ड से कंट्रोल जेड कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं सेलेक्ट करके भी करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करके मैं ये करता हूं तो भी कोई बात नहीं। देखो दोनों तरीके सही है। आप कहीं पे भी इस ब्लिंकिंग कर्सर को रख दीजिए और क्या करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फोर्थ पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट क्या करना है 0.7 और राइट इंडेंट करना है 0.5। फोर्थ पैराग्राफ की बात की है बिल्कुल। और ये रहा फोर्थ पैराग्राफ, देखिए यहां से और हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये है फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, और इसके सामने मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये कर दिया, यहां से डबल क्लिक करना है 2 बार, कर दिया क्लिक। इसके बाद यहां पे जाएं और ये रहा इंडेंट। ठीक है, कितना करना है, कितना दे रखा है, 0.7 आपको लेफ्ट इंडेंट दे रखा है, 0.7। टाइप करके भी कर सकते हैं, टाइप करके भी कर सकते हैं, 0.7 था ना, ज़्यादा प्रेस हो गया अपने से। और इसके बाद ये कितना है 0.5। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी कैसे, ऐसा नहीं हो लेफ्ट में 0.7 की जगह 0.5 कर दो, राइट में 0.7 कर दो। कई बार माइनर मिस्टेक हो जाती है, और माइनर मिस्टेक आपको पता है गलती होता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक बार वेरीफाई जरूर कर लें इस चीज़ को। लेफ्ट 0.7 पे इसको लेके आराम से कर लें। ठीक है, राइट 0.5, ठीक है 0.5, ऐसे वेरीफाई कर लें। ठीक है, और ये आपको देखो, ये ध्यान देना, ये इंच में दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है, इंच में। तो आप इसको क्या करो, सेंटीमीटर कर लें। ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, ये लीजिए, ये भी सेंटीमीटर कर लें, सीएम लिख दें सेंटीमीटर। ठीक है, और ओके कर दें, कर दिया हमने। ये लीजिए, इस पे जाओ, ये हो गया यहाँ पे। ये इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, हमें सेंटीमीटर दिया है तो सीएम लिखेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट जो पुराना जो वर्जन है ना 2013, उसमें आपको इंच में होता है बाय डिफॉल्ट, नए वाले वर्जन में सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे ध्यान देना, जो भी आपको दे रखा है, जैसा दे रखा है, अब ये हो गया यहाँ पे किसमें, सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, और ये ओके कर दिया। बस इतना सा आपको अप्लाई करना है इस पे। ठीक है, और देखिए ध्यान देना, कैलकुलेटर में बता देता हूं, 1 इंच जो होता है, 1 इंच जो होता है, ध्यान देना, 1 इंच की जब बात की जाती है, इंच को इस तरह से लिख देते हैं हम। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मतलब 2.54 सेंटीमीटर। इसके लिए सीएम लिखेंगे, इसके लिए ये वाला लिखते हैं। अब जब ऐसा दे रखा है, आप ये ध्यान देना, अगर ऐसा दे रखा है तो ये तो हो गया इंच में, और हमें सेंटीमीटर की बात की है,
तो सेंटीमीटर की बात की है तो आप क्या करो, यहाँ पे 0.7 cm कर दें, यहाँ से ये कर दें, ठीक है। ये अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा, आपको दिक्कत नहीं है। जैसे इसने कन्वर्ट किया भी है यहाँ पे, ठीक है। ये दीजिए, यहाँ पे इसने कन्वर्ट किया है, ठीक है, ये लीजिए, कन्वर्ट कर लिया अपना आप ही, ठीक है, अपना आप ही कन्वर्ट कर लिया इसने, ये लीजिए, ठीक है। जैसे ये वाला है, यहाँ से आप देख सकते हो 0.2 अपने आप ही कर लिया इसने इंच में, ठीक है। कितना था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 0.5 था, तो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेता है इसको, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को आपको इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, देखिए अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको हटा के, लाइव वाले को हटा के रिकॉर्डेड डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चंस पूरा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से, यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 5 दे रखा है तृतीय पैराग्राफ यानी थर्ड पैराग्राफ में जहां जहां मगध वर्ड दे रखा है उसको बोल्ड और इटैलिक करना है। तृतीय पैराग्राफ की बात की है, थर्ड पैराग्राफ, तो थर्ड पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे, तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, ये कीजिए, तीसरा पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको सेलेक्ट करें और इस पे जाएं, रिप्लेस पे जाएं, फाइंड पे जाएं। ध्यान देना, अब क्या कहा इसने, जहां जहां मगध, तो स्पेलिंग जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने MAGA और क्या दे रखा है DH, यही दे रखा है। ऐसा किया हमने, यहाँ पे टाइप किया, टाइप करके देखो, ये वैसे कोई ज़रूरी है नहीं, आपको बता दूं, लेकिन फिर भी देखो ये कब काम में आता है, जब इसके आसपास का वर्ड हो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, या मतलब वो भी सेलेक्ट नहीं, वो भी हो जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कई बार इसको कर देते हैं। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिए, आप फाइंड इन केवल इसी सेक्शन को, करंट सेक्शन, ठीक है। आप देखिए इसको अप्लाई करने से पहले आप देखिए जो वर्ड जो सेलेक्ट हुए ना, वर्ड जो सेलेक्ट हुए हैं सारे वही वर्ड सेलेक्ट हुए हैं क्या, वही वर्ड सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बोल्ड बोल्ड इटैलिक दोनों इफेक्ट अप्लाई करने हैं। आप चाहो तो यहां से अप्लाई कर दो दोनों को साथ, दोनों को ऐसे अप्लाई कर दो, या फिर एक साथ करना चाहें तो एक साथ कर दें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों को आप यहां से अलग अलग करो, या फिर आप यहां से, कहां पे ये गया, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, एक ही बात है। वो हो गया अप्लाई, तीसरा पैराग्राफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्यूमेंट में दिए गए वाटरमार्क को हटाएं। वाटरमार्क दे रखा है, इसको तो हटा दो, आपको इसकी तो जरूरत है नहीं। वाटरमार्क दे रखा है, देख सकते हो, इसको हटाना है। देखिए वाटरमार्क जो है इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आपके पास जाना पड़ेगा, आपको इंसर्ट टैब के अंदर चलेगी, इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे जाएगा वाटरमार्क, सॉरी वाटरमार्क हटाना ना, वाटरमार्क हटाने के लिए हम जाएंगे डिजाइन टैब के अंदर। डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे गए, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक करने पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिमूव वाटरमार्क, वाटरमार्क को हटाएं, ये लीजिए हट गया, देख सकते हो, ये लीजिए हट गया, ठीक है, फाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आज 7 पे चलते हैं। आप पेज में हेडर में पेज नंबर 2 से आरंभ करते हुए पेज नंबर राइट लाइन में इंसर्ट करें। अब पेज नंबर हमें इंसर्ट करने हैं, ठीक है, क्या करना है, पेज नंबर, और स्टार्ट कहां से करना है, 2 से, और क्या करना है, राइट लाइन करना है। चलिए इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर हेडर में करना है, ठीक है, हेडर में करना है, ठीक है, हेडर में करना है, टॉप पे जाएं। आप ध्यान देना, आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, राइट लाइन करना है ना, तो राइट लाइन के लिए आपके पास ये वाला है ऑप्शन, देखिए ये वाला ऑप्शन आपके पास है, ये लीजिए, ये राइट लाइन के लिए है, ठीक है। और क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, ये चीज मैं वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है।
और कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से। यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट पेज नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से। ये लीजिए, ठीक है, और क्लोज कर दो इसको। हो गया काम पूरा। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते थे, या फिर मैं हटा देता हूँ, ये लीजिए। आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इंसर्ट पे गए, ठीक है, पेज नंबर पे गए, टॉप ऑफ पेज, ये वाला अप्लाई करो, ठीक है, होम पे जाओ, सेंटर का है क्या? राइट लाइन का है ना, राइट लाइन ये रहा। या तो ऐसे कर लो, एक ही बात है, वो बात एक ही है, ठीक है। और क्या करना है साथ में और क्या था, एक और चीज थी यहाँ से, सेंटर करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। ये गए यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर, वही वापिस से 2 लीजिए, और क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये लो, 2 से स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। दोनों तरीके हैं, दोनों से कैसे भी कर लो, दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन 7 यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 3 क्वेश्चन हैं टेबल के, देखिए यहाँ से। आज दी गई टेबल की प्रथम पंक्ति के टेक्स्ट का कलर क्या करना है? डार्क ब्लू करना है, टेक्स्ट का कलर करना है। और फर्स्ट पंक्ति को, ठीक है, पहली पंक्ति रो, देखिए ये है। सेलेक्ट करने का तरीका ध्यान देना, सेलेक्ट आपके इसके सामने क्लिक कर दीजिए, ये आप फर्स्ट रो सेलेक्ट होगी, जिस रो के सामने आप क्लिक करेंगे वो रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट हो गई, और क्या करना है, हमें करना है यहाँ से डार्क ब्लू करना है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ये रहा, टेक्स्ट का कलर डार्क ब्लू। वहां पे भी आपको ध्यान देना, वहां पे आ जाता है, जब आप माउस को लेके जाते हो आ जाता है, लेकिन फिर भी ना, ये जो स्टैंडर्ड जो है ना कलर, इनके नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू है, ठीक है। ये आपका ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, तो ये डार्क ब्लू पे गए, ये कर दिया। हो गया हमारा क्वेश्चंस पूरा, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 9 8 पूरा हुआ। दी गई टेबल का अलाइनमेंट सेंटर करें। बट टेबल का अलाइनमेंट सेंटर करना है, ये भी 2 जगह से होगा, ठीक है। देखिए अलाइनमेंट सेंटर करना है, सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट, देखो टेबल को सेलेक्ट करना है तो आप इस पे क्लिक, देखो ये है, ये लीजिए, पहले पॉइंट तो सेलेक्ट कीजिए, कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में क्या कहा है, अलाइनमेंट क्या कौन सा कहा है इसने? सेंटर। एक तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान देना, इस पे क्लिक करेंगे तो भी टेबल का अलाइनमेंट सेंटर होगा, ध्यान देना, इस पे क्लिक करेंगे तो भी टेबल का अलाइनमेंट क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। यहां से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से नहीं करना चाहें तो आप जाएंगे यहां पे प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज पे जाके ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये 3 जो अलाइनमेंट दिखा रहे हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं। मैं यहां से कर देता हूं, सेंटर कर दिया, ओके कर दिया, ये लीजिए। आप कहोगे नहीं सर ये तो वहीं से करना था, देखिए आप ध्यान से देखना, क्या सेंटर पे आ गया? आ गया। वहां पे अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, यहां से करोगे तो भी हो जाएगा, यानी कहने के मिस है, वहां अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक यहां हो जाता है ये, तो कहीं से करो, दोनों तरीके सही है, ठीक है। हो गई बात यहां से। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दी गई टेबल का बॉर्डर कलर क्या करना है? डार्क रेड करना है, बॉर्डर कलर बोला इसने। टेबल का बॉर्डर कलर क्या करना है? डार्क रेड, गहरा लाल करना है। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट, ये पहले से सिलेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट टेबल को ऐसे कहा जाता है, ठीक है। और क्या करना है, इसने कहा कि टेबल का बॉर्डर जो है वो क्या करना है, आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे गए और ये गए बॉर्डर पे, और क्या करना है? रेड करना है, डार्क रेड। डार्क रेड देखिए ये है डार्क रेड, ठीक है, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला ही डार्क रेड है, ये कर दीजिए, ये हो गया क्लिक। अब एक चीज ध्यान देखना, ये जो है ना यहाँ पे अप्लाई टू टेबल, ये केवल टेबल पे अप्लाई हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ओके कर दीजिए, ये लीजिए। ये क्वेश्चंस हो गए हमारे 10 पूरे, किसके किसके? MS वर्ड के। अब किसी को भी इन 10 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो ना तो पूछिए आप। लाइव क्लास का मतलब यही है कि मैंने लिखा, देखो लाइव क्लास के दौरान आप डाउट क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है सर ये क्वेश्चंस वापस रिपीट करें, तो मैं वो रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए, और नहीं है तो अपन चलेंगे एक्सेल की तरफ, ठीक है। नहीं है तो एक्सेल की तरफ चलेंगे अपन।
MS एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 11 मतलब पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल का। तो आप पेज ओरिएंटेशन क्या करना है, वर्कशीट का लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन हमेशा पेज लेआउट टैब के अंदर ही मिलेंगे। ये लीजिए, पेज लेआउट टैब के अंदर गए, ये गए, यहां से पेज ओरिएंटेशन आप क्या करो, लैंडस्केप करते हैं। देखना चाहें, हो गया। देखो ये जो है ना, यहां से भी कर सकते हैं, हेडर वाला, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अभी वापस आते हैं लास्ट में, ठीक है। ये वाला आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, ठीक है। लेकिन सीधे सीधी जो चीज हो ना, वो सीधे सीधे ही करनी है आपको, सीधे सीधे मतलब यहीं से कर लो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई वर्कशीट का पेज एरिया विड्थ क्या करना है, 2 पेज करना है। पेज एरिया विड्थ ये रहा, यहां से क्या करना है, देखो आपको पेजेस दे रखे हैं, ठीक है, पेजेस दे रखे हैं, 2 पेज में करना है। 2 पेज का है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर कहीं डाउट है ना तो एक बार वेरीफाई करके ही फिर करें। 2 पेज, हाँ, पेज विड्थ है, पेज विड्थ है, ये लीजिए 2 पेज। हो गया हमारा, हो गया कंप्लीट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद है दी गई वर्कशीट में सेल H 139 में सभी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए H कहाँ पे है, ये लीजिए H यहाँ पे है। अब देखिए इस चीज को ध्यान देना, एक तो रो तो चलेगी हेडिंग में, इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है सैलरी, यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, H2 से। ध्यान देना, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, H2 से, ठीक है। बस सैलरी, सैलरी ये जो लिखा हुआ है ये तो हेडिंग लिखी हुई है ना, सैलरी तो हेडिंग है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि कहाँ पे, H 139। अब पहली बात तो आप डायरेक्ट चले जाइए यहाँ से, ठीक है, H, ठीक है, H 139 ये लीजिए, चले जाएं और एंटर कर दें। पहुंच गए, देखिए अपन वहां पहुंच गए जहां पे जाना था, पहुंच गए यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ से ये आगे इस पे टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे टोटल सैलरी, देखिए आप गए यहाँ पे, कोई भी फॉर्मूला लगाना है वो तो बराबर तो लगाओगे आप, ठीक है। SUM, ठीक है, सम लिखा। कहां से, देखो मैंने कहा था कहां से स्टार्ट हुआ है सर, हमने पता है H2 से स्टार्ट हुआ है, H1 में तो हेडिंग थी, ठीक है। चलिए कॉलन कहां तक है, देखिए कहां तक है, 137 तक है, देखिए 137 तक है, ये लीजिए 137 तक है, ये 138 मत कर देना, ठीक है, H 137, ठीक है। आप देख सकते हो, ध्यान देना, देखो आंसर आपका राइट आ जाएगा, आंसर तो राइट आ जाएगा, लेकिन करना आपको क्या है, 137 करना है, ठीक है, क्योंकि सैलरी थोड़ी है इसमें, ये तो खाली छोड़ रखे इसने एक सेल, ठीक है। कहां तक करोगे, 137 तक करोगे और बंद कर दोगे, कर दिया बंद। ये लीजिए, ये सभी एम्प्लॉय जो हैं उनकी टोटल सैलरी निकल गई। कर लोगे, आसान है, ठीक है। या फिर देखो एक चीज याद रखना, डेटा अगर कम है ना, रो की संख्या अगर 5, 10, 15, 20 है ना, तो आप आराम से कैसे भी ड्रैग करके वो ड्रैग कम है, आप वैसे भी जा सकते हैं, आराम से चले जाओ। लेकिन यहाँ हो सकता है जो ये डेटा है, डेटा के रो जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 137, 136 लिए, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम असिस्टेंट के पेपर में 502 के आसपास रो रहती हैं, 502। तो उस केस में आपको स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो पेपर में आए या नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन आपको सारे हथियार, मतलब युद्ध में सारे हथियार आपको आने चाहिए, हथियार मतलब सारे तरीके आने चाहिए आपको, हथियार चलाने के सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, क्वेश्चंस हो गए। यहाँ से मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चंस हमारे सामने, इसके बाद है दी गई वर्कशीट में सेल रेंज K2 से लेकर K137, K2 से लेकर 137। ये तो वापस हमें आना पड़ेगा, वापस आ जाते हैं अपने A1 पे आ जाऊं, ठीक है, वापस आ जाऊं, हो गया ये काम तो। ये लीजिए वापस आ जाते हैं, अपन अपने रास्ते पे आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस करके आ गए रास्ते पे, ठीक है। K2 से लेकर K137, 2 देखिए K2 है कहाँ पे,
K2 ये लीजिए, ये लीजिए, ये K2 है, ठीक है, ये K2 है। और क्या लिखा हुआ है K2 में K2 से लेकर K137 तक फर्स्ट नेम के कॉलम के डेटा को इंपोर्ट करना है। फर्स्ट कॉलम ये लीजिए, कहाँ पे है, ये लीजिए, ये डेटा है, इसके इंपोर्ट करना है, यानी इनके डेटा को इंपोर्ट करना है वहाँ पे। कट कॉपी जो है वो डिसेबल रहेंगी, लिखा हुआ है, काम नहीं लेना, आप ये मत करना कि कट कॉपी पेस्ट कर लो। इंपोर्ट बोला है, इंपोर्ट का मतलब ये डेटा वहाँ पे इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ये इंपोर्ट वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप इसमें ऐसे वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, किस पे है कॉलम, देखिए यहाँ पे B2 है ना, ठीक है, B2 ये लीजिए, यहाँ पे गए और हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, यहाँ से हम गए, यहाँ से इंपोर्ट करना है, कोई कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन वगैरह नहीं लगाना, B2 लग दो, B2 किया। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये मत सोचना कि सर बड़ा B करो, वो अपना आप ही बड़ा B ही करेगा, ठीक है। और एंटर कर लो, आ गया, फर्स्ट नेम आया, राजेश फर्स्ट नेम था ना, ठीक है। अब इसको 137 तक है ना, 137 तक है, हाँ 137 तक है, इसको 137 तक करना है। अब देखिए एक तरीका तो क्या है आपके पास कि यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखिए ये जो है ना, ये प्लस वाला है, इसको खींच ले, ये प्लस वाला है। अब इसको खींचने में क्या होगा, अब ये जो है ना यहाँ खींच के कर तो सकते हो ये चीज, लेकिन आपको ध्यान देखो, थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है आपको बार बार, इधर कहाँ आएंगे कहाँ आएंगे, ये लीजिए। अब ये तो कंप्यूटर अपने अच्छा स्पीड का है, अच्छा स्पीड है तो जल्दी भी हो गया। अब वहाँ पे स्पीड के हो सकता है कम का हो, रैम कम हो तो फिर कम हो, सीपीयू पुराना जनरेशन का हो तो फिर तो दिक्कत हो जाए। तो ऐसा तरीका है कि हम कम टाइम में करें, भाई से उसको तो रैम तो चेंज करनी चाहिए आप वहाँ पे, तो वो भी तरीका आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+Z, ठीक है। ये तब तक तो ठीक है, जब 10 20 50 ऐसे कम रो हैं तब तो ठीक है ये, लेकिन रो की संख्या जब ज़्यादा हो ना, जब ज़्यादा हो तो इस तरीके से बजाय आप ये वाला तरीका यूज करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला। इस पे क्या करें, 2 बार क्लिक कर दें। कितनी बार क्लिक करेंगे, 2 बार। डबल क्लिक कर दूं, पहले मैंने ड्रैग किया था, अब मुझे डबल क्लिक करना है, ये लीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूं, ये अप्लाई हो गया, ठीक है, देखिए अप्लाई हो गया, तो देखो आसान था ना इससे, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 पूरे हो गए, 15 की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, वर्कशीट में सेल रेंज दे रखी है L2 से 137, L137, वो फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट को एक्सटेंड करके करने का फॉर्मूला लिखना है। फोन नंबर देखिए, फोन नंबर है कहाँ पे, पहले तो कॉलम देखिए, फोन नंबर है कौन से कॉलम में, देखो E2 से स्टार्ट हो रहा है ना, E2 से। अब देखिए कौन सा लगाएं, यहां से कौन सा लगाएं भाई, लास्ट के पूछा है ना, लास्ट का मतलब, लास्ट का मतलब राइट, ठीक है, लगा दीजिए, राइट फंक्शन लगा दो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। किस में से, E2 में से। कितने, लास्ट के कितने बोले हैं, 4 बोले हैं ना, लास्ट के 4, ये लीजिए, लास्ट के 4 आ जाएंगे, ठीक है। और ये कर दिया, आगे 4 देख सकते हो ना, 32 10 ही हैं क्या, देखो ये रहे 32 10 ही हैं, ठीक है, ये लीजिए कर दिया यहां से। अब क्या करना है, मैंने एक तो बताया ड्रैग कर लो कम है तो, और ज़्यादा हो तो फिर डबल क्लिक कर लो, ठीक है, ये लीजिए डबल क्लिक कर दूं, ठीक है, ये लीजिए। फिर मैं चेक कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये भर गया क्या नीचे तक, ये लीजिए, देखिए यही है क्या, आप 56 है क्या लास्ट के, देखो इसमें देखो दिख रहा है 56 है सर, ये लीजिए। 3 फॉर्मूला पढ़े साथ में, 2 ऐसे अलग से पढ़े, तो ये 5 क्वेश्चन हमने एक्सेल के किए, ठीक है। तो अब बात आते हैं आपका जो क्वेश्चन था हेडर को लेके, ठीक है, हेडर को लेके मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए हेडर जो है, ये हेडर को यहाँ से ये जो था यहाँ से देखिए
अब देखिए, अगर आपसे केवल, देखिए ध्यान देना, अगर पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाए हेडर में, तब आप यहां से इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, पेज नंबर यहां से कर दोगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, पेज नंबर को, आपको इसमें डाउट है कहीं पे तो मैं हटा देता हूँ एक बार। आपसे कहा कि यहां से पेज नंबर हेडर में 2 से स्टार्ट करना है और राइट अलाइन करना है। अब पेज नंबर इंसर्ट करना है हेडर में, तो आप जाओगे टॉप ऑफ पेज, ठीक है। आप इन्हीं में से किस में भी चले जाओ, ठीक है, किस में भी चले जाओ। देखिए एक चीज याद रखना, क्या, अगर आपसे केवल इतना कहे पेज नंबर इंसर्ट करें, तो ध्यान रखना पहला ही इंसर्ट करना होता है, पहला ही इंसर्ट करना है। मैंने तीसरा क्यों इंसर्ट किया, तीसरा इसलिए इंसर्ट किया, अब क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन में कहा कि पेज नंबर राइट में अलाइन करें, ये आपका लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, इसलिए मैंने ये तीसरा किया। ऐसे मत कर देना तीसरा, अगर आपसे केवल इतना कहे पेज नंबर इंसर्ट करें, तो आपको ये ही जानना है, ध्यान रखना, इसी पे जाओगे, ऐसे मत कर देना। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया यहाँ से, और यहाँ से करने के बाद ये 2 से इसलिए है क्योंकि 2 से कर रखा था, ठीक है, ये 2 से कर रखा है, जिससे भी बोले उससे आप यहाँ से कर लोगे। और कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, राइट में करना है, ये लीजिए, एक ही बात है, वहां से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कहा, केवल पेज नंबर कहा जाए तो आप फर्स्ट वाले पे जाओगे, तीसरे वाले पे नहीं जाओगे, वो तो तब जाओगे अलाइनमेंट की बात करें तब, ठीक है। चलिए अब बताइए, है किसी को कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, एनी क्वेरीज हो, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मेरा ये जो क्वेश्चंस जो है ना, ये जो 15 जो देखो 10 हमारे जो हुए हैं वो टैब टेस्ट हुए हैं, ठीक है, एक एक टैब को उठा उठा के टेस्ट लिए हैं, ठीक है। और देखिए ये जो 15 टेस्ट होंगे ना, ये कंप्लीट आपको 360 डिग्री वाले होंगे, यानी एज ए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप इनको, ठीक है। जैसा अभी देखो, ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन MS वर्ड के आए, 5 एक्सेल के आए, ये केवल ऐसे मान के चलो कि एक तरह से आपको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरह का पेपर आए या किसी भी तरह का एफिशिएंसी का टेस्ट पेपर आपको दिया जाए, घबराए नहीं, ठीक है, आराम आराम से कर लेंगे। आपको ये रहेगा हाँ सर कर लेंगे हम तो 8-9 मिनट में ही समेट देंगे उसको, 10-9 से पहले पहले ही समेट देंगे हम, ठीक है। तो वो चीज़ आपको तैयार किया जा रहा है, डाउट है तो पूछिए, ठीक है, नहीं तो ये सेशन होता है ओवर, ठीक है। देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको किसी भी तरह के टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है तो मैं सेशन को ओवर करता हूँ, और फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए जो आप टेस्ट को जब आप दे रहे हो तो मोबाइल फ़ोन में टाइमर सेट करके 10 मिनट का टाइम सेट करके फिर टेस्ट दिया करो, ओपन करके, फिर चाहे तो मोबाइल फ़ोन में आप ले सकते हो, PDF को मोबाइल फ़ोन में देख के 10 मिनट का टाइम लगाएं, फिर सोल्व करें, ठीक है। ये फंडा आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, आई थिंक कोई आपके डाउट है नहीं, और यहीं पे सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, देखिए आपके जो हैं यहाँ से जो सम इफ काउंट इफ, देखिए ये पहला टेस्ट है जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट है, 10 आपके ऑलरेडी हुए हैं, ये पहला है, दूसरा तीसरा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेस्ट होंगे ना, मेरी कोशिश ये है कि हर
अगले जो टेस्ट है ना उसमें क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो कोशिश है, ठीक है, जैसे सम इफ काउंट इफ, ये जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फंक्शंस है ये धीरे धीरे वो भी आएंगे, आपको बता दूं। पहले बेसिक बेसिक फंक्शन सारे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। 15 टेस्ट हैं, आप ये मान के चलिए 25 के आसपास जो फंक्शंस है मोस्टली वही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो कोशिश वही है मेरी, ठीक है। हाँ, टेस्ट 2 का भी सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। हर एक टेस्ट में आपको यूनिक क्वेश्चंस और यूनिक जो है तरीका आपको रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।